एक ऐसा सच जो शायद जिंदगी बदल दे। क्या उसे सुनने की हिम्मत है? आज हम बात करेंगे उस बदलाव की, उस सफर की, जो हर बात पर हाँ कहने वाली एक आम इंसान को एक ऐसी शक्तिशाली रानी में बदल देता है जिसका हर कोई सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक लाइन, जानते हैं, ये पूरी की पूरी सोच को बयां कर देती है। रानी होना कोई जन्म से मिला हक नहीं है, ये तो एक एटीट्यूड है, एक नजरिया है जिसे अपनाया जाता है। और सम्मान, वो मांगा नहीं जाता, वो तो आपके हर कदम, हर फैसले से कमाया जाता है। असल में जिंदगी हम सबको एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता है दूसरों को खुश करने के लिए अपनी परछाई बनकर जी लो, और दूसरा अपनी जिंदगी की रानी बनो, अपनी शर्तों पर, अपने नियमों के साथ सिर उठाकर चलो। आज की हमारी ये चर्चा बस इसी चुनाव को समझने में मदद करने के लिए है। तो पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो उस हालत को पहचानना है जो हमें अंदर से कमजोर बना रही है, और फिर एक पक्का इरादा करना है कि बस अब बदलना है। असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है वो अच्छी लड़की जो हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर है और नतीजा उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, और दूसरी तरफ है सही महिला जो अपनी कीमत जानती है, वो नायाब है, उसे पाने के लिए इज्जत और कोशिश दोनों लगते हैं। मतलब साफ है, ये बाजार में रखी किसी आम चीज और तिजोरी में बंद बेशकीमती हीरे के बीच का फर्क है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन है 100% सच। जब कोई हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहता है ना, तो लोग उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। एक हाई वैल्यू इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है? उसका वक्त। और उस वक्त को सोने से भी ज्यादा कीमती बनाना पड़ता है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर आते हैं। वो है अपने अंदर शक्ति का सिंहासन बनाना। मतलब अपने आत्मसम्मान की, अपनी सेल्फ वर्थ की एक मजबूत नींव तैयार करना। क्योंकि असली पार बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर ही पैदा होती है। तो अंदर क्या क्या बदलना है? सबसे पहले अपनी ताकत के लिए सॉरी बोलना बंद करना होगा। दूसरी बात, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। और सबसे जरूरी, खुद को पूरा महसूस करने के लिए किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब अकेलेपन में सुकून मिलने लगे ना, समझ लीजिए वही असली आजादी है। सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई गलत लोगों को, गलत सिचुएशंस को ना बोलता है, तभी सही चीजों के लिए दरवाजे खुलते हैं। और हाँ, ना बोलने के बाद किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं, अपने आप में एक पूरा जवाब है। ये जो सारा अंदरूनी काम है ना, उसका एक ही मकसद है, इमोशनल सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जब कोई अपनी खुशी का सोर्स खुद बन जाता है, तो फिर उसे कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। ये दिमागी गुलामी से आज़ादी है। तो जब अंदर की दुनिया मजबूत हो जाती है, तो उसे बाहर की दुनिया में दिखाना भी पड़ता है। अब हम बात करेंगे उन आदतों की, उन प्रैक्टिकल कदमों की जो असल में ताकत दिखाते हैं और एक इज्जत भरी जिंदगी बनाते हैं। एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, बिना पैसों के कोई रानी नहीं बन सकता। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आज़ादी है, फैसले लेने की आज़ादी। जब किसी के पास अपना पैसा होता है ना, तो उसे किसी गलत रिश्ते या सिचुएशन में फंसे रहने की मजबूरी नहीं होती। वो अपनी शर्तों पर सिर उठाकर जी सकता है। एक खुली किताब मत बनिए, एक रहस्य बनिए। एक रानी कभी अपनी अगली चाल का ढिंडोरा नहीं पीटती। अपनी खुशियां, अपने दुख, अपने प्लान्स, सब कुछ जाहिर करने की जरूरत नहीं है। जब लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते, तो वो अंदाजे लगाते रहते हैं, और यही रहस्य आपकी इज्जत बढ़ाता है और थोड़ा सा डर भी पैदा करता है। अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, ये सबसे जरूरी सवाल है। छोटी सोच वाले लोग दूसरों की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। बड़ी सोच वाले लोग आइडियाज और अपने फ्यूचर की बात करते हैं। एक रानी अपनी 95% एनर्जी अपना साम्राज्य बनाने में लगाती है, ना कि दूसरों की जिंदगी की पंचायत करने में। अपने आसपास के लोगों को चुनने में बहुत सख्त होना पड़ता है। जो लोग सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, वो आपके दरबार में रहने के काबिल नहीं है। एक रानी का यह फर्ज है कि वो अपने किले को, अपनी मेंटल पीस को नेगेटिव लोगों से बचाए, और इसके लिए बिना कोई सफाई दिए दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम इस नई पहचान को और पक्का करेंगे और उन नियमों की बात करेंगे जो कभी टूटने नहीं चाहिए। ये है अटूट क्वींस कोड।
ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। इनको हर रोज याद रखना है और जीना है। अपनी ना की मालिक बनिए। अपने वक्त की कीमत समझिए। अपनी भावनाओं को हथियार बनाइए, कमजोरी नहीं। अपनी चाल में, अपने अंदाज में कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा कि लगे दुनिया आपकी है। और हाँ, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही असली पावर है। और सुनिए, जब लोग आपको घमंडी या एरोगेंट कहना शुरू कर दें, तो समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये कोई बुराई नहीं है, ये तो एक मेडल है। इसका सीधा मतलब है कि अब लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ये नाराजगी आपकी आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिरी बात, जिंदगी में गिरना पड़ना लगा रहता है। कितनी भी बार गिरें, जरूरी ये है कि हर बार उठें, खुद को संभालें, आंसू पोंछें और अपना ताज वापस पहन लें। वो ताज हमेशा वहीं होता है, बस उसे उठाने और पहनने की हिम्मत करनी पड़ती है। तो अब बात सिर्फ सुनने समझने की नहीं है, अब बात है करने की। ये पूरी चर्चा एक नक्शे की तरह थी, लेकिन मंजिल तक का सफर तो खुद ही तय करना है। तो सोचिए, अगर ये दुनिया आपकी सल्तनत है, तो एक रानी के तौर पर आपका पहला हुक्म क्या होगा?